मैं जब तक कुर्सी पे बैठा हूँ मैं कम्प्रोमाइज करूंगा ना अपने सूबे पे ना अपनी आवाम पे। चीफ मिनिस्टर्स हैं, सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियां मिलते हैं, सेक्रेटरीज मिलते हैं, आज हमने खत्म कर दी। आवाम के पैसों पर पलना जो है मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीब बात है। किसी को बहुत शौक है गार्ड रखने का तो अपने पैसों से रखे। तो ये आवाम हमें पालने के लिए नहीं बैठी यहाँ पर। आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है। हमें गरीब मुल्क है, लेकिन ये बादशाहत का निज़ाम है और जिस तरीके से एक बादशाहत का निज़ाम हम नहीं चाहते। हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विजन है। तो इस मैंने अपनी तरफ से ये लाया था पहली कैबिनेट थी आज कि जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको ख़त्म होने के बाद भी जो पर से मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियां मिलते हैं, सेक्रेटरीज मिलते हैं और बड़े उनको जो दिए जाते हैं चीज़ें, तो आज हमने ख़त्म कर दी हैं। जब तक आप अवामी कुर्सी पे हैं तो ये अवाम आपको अपने टैक्स के पैसे जो बर्दाश्त करती है तो चले वो तो ठीक है, लेकिन जब आप अवामी कुर्सी पे नहीं है तो उसके बाद कम से कम अवाम के पैसों पर पलना जो है मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीब बात है। किसी को बहुत शौक है गार्ड रखने का तो अपने पैसों से रखे। और ऐसे आप इक़दाम करते ही क्यों हैं आप कि बाद में आपको गार्ड भी चाहिए, कुर्सी हटने के बाद भी चाहिए और चाहिए भी अवाम के टैक्स के पैसे पर। तो ये अवाम हमें पालने के लिए नहीं बैठी यहाँ पर। अवाम ने अपने बच्चों को पालना है, बल्कि हमने अवाम के बच्चों को आगे बेहतर मुस्तकबिल देना है, बजाय इसे कि हम अवाम के टैक्स के पैसे पे खुद ऐशे करते फिरें। तो ये मैंने ख़त्म कर दी हैं और इंशाल्लाह बाकी भी और ऐसी बहुत चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम उनको भी ख़त्म करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो हमारे पास बहुत से ऐसी हमें दी जाती हैं पर से प्लेयर, तो हम उनको कम करें। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो हमारा जो पेट्रोल दिया जा रहा है तमाम सरकारी महकमों में मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को, उसको भी हम कट लगाएंगे। इसी तरह जो हमारे बिजली के बिल हैं हमारे घरों के, हमारे दफातर के, उनको भी हम कट लगाएंगे। और अगर किसी को बहुत शौक है कि उसके बावजूद भी वो उसी याशी के साथ रहना चाहता है, बादशाह के साथ रहना चाहता है, तो बेहतर है कि अपनी जेब से पैसे लगाए। हमें किसी के अपने पैसों पर कोई एतराज़ नहीं है, ना अवाम को एतराज़ है ना मुझे एतराज़ है, और वो कर सकता है उसको। लेकिन अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर इन हालात में, माशी हालात में ना अयाशी करेंगे ना किसी को अयाशी करने देंगे। थैंक यू। देखिए, एक तो है ना हमारा नजरियाती इख्तिलाफ, वो तो रहेगा, सियासी इख्तिलाफ है वो भी रहेगा। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है फॉर्म 45 के मुताबिक, इस सूबे में भी मेरा मैंडेट चोरी हुआ है। पाकिस्तान के अलावा पूरे इस सूबे में भी मैंडेट चोरी हुआ है। उसके ऊपर हम आज भी ये डिमांड करते हैं। हमारा इतवार के दिन जो है इसके ऊपर हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट भी है कि हम डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और हमारा मैंडेट, ये मैंडेट हमारा नहीं, अवाम का है, ये अवाम का मैंडेट है। अवाम का मैंडेट चोरी करके ऐसे लोगों को मुसल्लत ना किया जाए जिनकी वजह से पहले पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। आपने देखा इमरान खान को जब हटाया गया उसके बाद के मुल्क के हालात आप देखें, डॉलर का क्या रेट था, पेट्रोल डीजल का क्या रेट था, खाने पीने की अशिया का क्या रेट था, बिजली का यूनिट कितने का था, रोजगार कितना था, इंडस्ट्री कितनी चल रही थी, कारोबार की क्या नौयत थी इस पूरे मुल्क के अंदर। इसके अलावा आपके एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन थी। और उनके जाने के बाद से अब तक का हाल देख लें। पाकिस्तान की मेरे ख्याल में तारीख की बदतरीन गवर्नेंस इन्होंने की है और बदतरीन इस वक्त महंगाई हमारे पे मुसल्लत की गई है। अब दोबारा इन नए लोगों को फिर मैंडेट चोरी करके बिठाया गया है। अगर अवाम इनको लाती, हमें कोई एतराज नहीं था। और हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं फ्री एंड फेयर अब कमीशन बनाए और ये हमारे फॉर्म 45 पे रिजल्ट है उसके मुताबिक हमें अपना हक दिया जाए, अवाम को हक दिया जाए। दूसरी जो आपने बात की, अब जैसे भी है अब वो बैठ गए हैं। हम अपना मैंडेट चोरी हुआ है उसकी आवाज कानूनी तौर पे उठाते रहेंगे, हक मांगते रहेंगे। साथ साथ अब जो बैठ गए हैं तो जो आप कह रहे हैं कि उसके लिए जो हमारा वर्किंग रिलेशन है, जाहिर बात है हमें रखना है, हम चलेंगे। हमारे जो हकूक हैं, हमारी जो चीजें हैं सूबे की, उनके हवाले से हम बात भी करेंगे, हम बैठेंगे भी सही। हम इनके साथ बैठ के बातचीत में इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालते इस तरह का कि हमें फौरन दे दो। हम पाकिस्तान के हालात को देखकर, फेडरल गवर्नमेंट के हालात को देखकर इनके साथ बैठ के हमारी जो माशी टीम है वो मामला तय करेगी। लेकिन ये कोई ना समझे कि हमें जो है वो इसी तरह ही पहले की तरह ये करके जी करते हैं और लारे लफे दिए जाएंगे। लारे इशारों में हम आने वाले नहीं है। मेरे सूबे का जो हक है, मेरी आवाम का जो हक है, मैं मांगता हूं बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे देना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए बैठ के मामला तय करने को भी मैं तैयार हूं। मैं आपके माशी हालात को देखते हुए आपको रिलैक्स करने को भी तैयार हूं। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे कुछ पैसे उस बात में दें, कुछ पैसे खैर है मेरी कटौती आप करें, लेकिन मेरी बिजली का जो यूनिट है वो मैं आधा दूंगा। आप पैसे काटे, मेरे कर्जा तो उतार रहे हैं आपने मेरा। इसी तरह गैस में भी आपने जो इतनी महंगी कर दी है, मैं 50% आपको देने को तैयार हूं। मेरी आवाम जो है उसको आप ये फैसिलिटी और ये मैं सब्सिडी दूंगा और ये आपको देनी पड़ेगी। तो मैं हर तरह के मामलात के लिए आईजी के साथ, खाकसारी के साथ आगे चलने के लिए रिलैक्स माहौल में इनको हर तरह की ऑफर देने को तैयार हूं। लेकिन अगर इन सब बातों के बाद कोई ये समझता है कि कोई डंडे के जोर पे या पहले जिस तरीके से इन्होंने हरकत की हैं
हमारे साथ आपके सामने है, मैं डिटेल में नहीं जाता, हमने आगे बढ़ना है। मैं पिछली बातों को अगर रिपीट करता रहा, उनमें लगा रहा, तो मेरे ख्याल में हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी का अगर ये ख्याल है कि ऐसी पॉलिसी इख्तियार करके हमारा मुंह बंद किया जाएगा, हमारा रास्ता रोका जाएगा, तो ये इनकी भूल है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं जब तक कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा ना अपने सूबे पे, ना अपनी आवाम पे। 3 घंटे शहरी के टाइम और 3 घंटे अफ्तारी के टाइम। लोड शेडिंग किसी भी गांव में बात कर रहा हूं, अगर होगी तो एज पर कमिटमेंट मेरे साथ की है पेस्को चीफ ने, वो उसको वायलेट करेगा। ये पूरी मैं सूबे को ये पैगाम दे रहा हूं, और आपने आवाज उठानी है इसके लिए। मुझे पता नहीं चलेगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप मेरी टीम है, आप मुझे बताएंगे। गैस और बिजली 3 घंटे और 3 घंटे आपको शहरी के टाइम भी मिलेगी, अफ्तारी के टाइम भी मिलेगी, दरमियाने भी मिलेगी। आगे जाके हमारे 2 तरह के लॉसेज हैं। एक हमारा है थेफ्ट, चोरी, एक हमारा है लाइन लॉसेज। उस पे हमने ग्रिड्स को अपग्रेड करना है और अपनी लाइन्स को चेंज करना है, तारें चेंज करनी है। उस पे भी हमारी मीटिंग हुई है। हम पहले जाएंगे टुवर्ड जो हमारे लाइन लॉसेज हैं, जो सिस्टम में हमारे फ्लॉज हैं, उनको दूर करेंगे, ताकि वो जो 17-18% है वो कवर हो जाए। फिर जो हमारा 10-12% अवाम वाला है, स्टेप 2 में हम उनके ऊपर जाएंगे। और मैंने उनको बड़ा क्लियर ही बताया है कि आपने गरीब से नहीं, अमीर से शुरू करना है। हाथ अमीर को डालो, गरीब को ना डालो। गरीब के 2 पंखे हैं, 2 बल्ब हैं, आप उससे घर तो पहुंच जाते हैं, और अमीर के बंगले में उसका बिल आप चेक करें उसका कितना आ रहा है। तो हमारी पॉलिसी जो है उनको मैंने बता दी है। इंशाल्लाह रमजान में जो है लोड शेडिंग के हवाले से और फोर्स लोड शेडिंग जो है ये बिल्कुल बंद है। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अलावा अगर आपकी लाइट काटी जाती है, अदर देन का इशू हो ग्रिड का या कोई फॉल्ट हो उसके अलावा, तो बिल्कुल आप उसमें मेरे तक आवाज पहुंचाएं। मैं इंश्योर करूंगा कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे पे फोर्स लोड शेडिंग करे। हमारा जो हक है हमें मिलेगा इंशाल्लाह।